और वहीं सोनीपत हरियाणा की रैली में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति और राष्ट्र विरोधी राजनीति से कभी नहीं उबर पाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस तुष्टीकरण को अहमियत दी और इसी वजह से वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जहरीली नीति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वो वोट बैंक के दबाव में ओबीसी और दलितों का आरक्षण लूटकर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है। लेकिन ये जनता का आशीर्वाद है कि केंद्र में ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को जवाब देना जानती है। तीसरी बार भी जनता के वोट एक स्थिर सरकार का चुनाव करेगी। जब मुकाबला सत्य और असत्य के बीच में हो तो विजय सत्य की ही होती है। साथियों, 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। हरियाणा की जनता जनार्दन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक तरफ विकास की बात है, दूसरी तरफ वोट जिहाद की बात है, तो कौन जीतेगा? आपके जवाब ने तय कर दिया है। फिर एक बार। और उधर हरियाणा के अंबाला में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह ही मोदी ने केंद्र में 10 साल धाकड़ सरकार चलाई है। इसी वजह से अंबाला में राफेल नजर आते हैं और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरी और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी का लक्ष्य विकसित भारत का है, लेकिन कांग्रेस वालों के लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे।